सिदरातुल मुंतहा अर्श बाग़े इरम हर जगह। बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इन जवानों की जवानी किस काम में खर्च होती है और ये जवान अपनी रातें और अपने दिन किन कामों में खर्च करते हैं, ये जवान खुद अपनी जवानी के शब व रोज़ से वाकिफ़ हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, वो जवानी सबसे अच्छी जो अल्लाह की इबादत में गुजर जाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवानों की बड़ी कद्र फरमाई, लेकिन यहाँ जितने भी जवान इस वक्त मौजूद हैं, इसमें से बेशतर जवान ऐसे हैं जिनको पहला कलिमा भी शायद सही तौर पर याद न हो। हम मुसलमान तो हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की बात भी करते हैं, लेकिन हमारा हाल ये है कि न नमाज पढ़ने आती है और न नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली सूरतें याद हैं, न नमाज के मसाइल से वाकिफियत है, न कलिमे से वाकिफियत है। जलसे में आते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं, शोर शराबा करते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ समझते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर 2-3 बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल बरोज़े क़यामत, उससे पहले कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें अपना चेहरा दिखाना है और उनके रुखे ज़ैबा की ज़ियारत से मुशर्रफ होना है। किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से अपना चेहरा दिखाएंगे, जबकि हमारा वजूद सरतपा गुनाहों में डूबा हुआ हो, हमारी ज़िंदगी सजदों से खाली हो, हमारी ज़िंदगी इस्लाम के तकाज़ों से खाली हो। हम अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से मुँह दिखाएंगे। आप ज़रा सोचें, दुनिया की छोटी सी तकलीफ़ जब हमसे बर्दाश्त नहीं होती, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदों से पूछेगा, मा सलककुम फी सक़र, किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में डाल दिया। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तर्के सलात के हवाले से आपने बहुत तफसीली खिताब समाअत फरमाया। मुझे भी इसी उन्वान पर कुछ कहने के लिए कहा गया है, तो मैं आपको बताऊं, जो शख्स कसदन नमाज कज़ा करता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, और जो शख्स नमाज ज़ाय करता है, यानी कसदन नमाज कज़ा करना, वक्त गुजरने के बाद पढ़ना और नमाज सही शराइत और कवानीन के बगैर पढ़ना, उसके लिए कुरान मुक़द्दस में उसका जो ठिकाना बताया गया है वो ये है, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाह वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, कि वो अनक़रीब गई से मिलेगा। अब ये गई क्या है, तो मुहद्दिसीन और मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं, गई जहन्नम की वो वादी है जिसके अंदर जहन्नमियों का खून और पीप रखा जाएगा। उस वादी के अंदर उस शख्स को डाला जाएगा जो शख्स नमाज को कज़ा करता है, जो शख्स नमाज को ज़ाय करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बताते हैं और फरमाते हैं, क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम और उनका नाम लेवा नमाज़ें कज़ा करता है। अल्लाहु अकबर। ऐ नमाज छोड़ने वालों, नमाज से रिश्ता कमजोर करने वालों, कल बरोज़े क़यामत पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की बारगाह में किस तरीके से हाजिर होगे। याद रखें,
कब्र में सबसे पहले ईमानियात से मुताल्लिक सवाल होगा, लेकिन मैदान महशर में सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वो नमाज का होगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने जानबूझ करके नमाज कज़ा की उसने अपने माल और अपने अहलो अयाल को तबाह कर दिया, हलाक कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का दस्ते करम उस बंदे से उठ जाता है जो नमाज को कज़ा करता है। आज हम देख रहे हैं दाढ़ी टोपी रखने के बावजूद भी नमाज से गफलत बरती जा रही है। आज फज्र की नमाज छूट जाती है, इशा की नमाज छूट जाती है, जोहर की नमाज छूट जाती है। बल्कि बहुत सारे मुसलमान तो ऐसे हैं जो कभी जुमा पढ़ लेते हैं, कभी ईद पढ़ लेते हैं, और शायद इक्का दुक्का ऐसे भी मिले जो ये भी नहीं पढ़ते, तो फिर उनकी नमाज पढ़ी जाती है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर सरकार से सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू से सच्ची मोहब्बत है, तो नमाज कज़ा मत करो, नमाज तर्क मत करो। सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान के नजदीक जो शख्स जानबूझ करके नमाज कज़ा करता, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान उसको कुफ्र के करीब समझते थे। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा की उसने कुफ्र किया। जलसों में आने वालों, रात भर जगने वालों, अगर तुमने नमाज से अपनी दिलचस्पी नहीं रखी तो ये आना किसी काम का नहीं, ये सुनना किसी काम का नहीं, ये बेदारी किसी काम की नहीं, ये आना किसी काम का नहीं। इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि आप जब इस जलसे में आए हैं तो यहाँ पर नमाज का दर्स लेकर के जाएं, नमाज का अज़्म करके जाएं, नमाज का अहद करके जाएं, ताकि कब्र की तारीक वादी के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल इस नमाज की वजह से रोशनी अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन्हीं कलिमाते खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू मुझे, आपको, सबको अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और तकरीबन जितने भी यहाँ पर हाजिर हैं उन सबको, जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो हजरत के जरिए सिलसिले कादरिया के बाद हर गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे, हर फर्ज वाजिब और सुन्नत उनके वक्तों पर अदा करने की कोशिश करेंगे। हम सिलसिले कादरिया नूरिया बरकातिया में दाखिल होते हैं। ए अल्लाह हमें गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा, क़यामत के दिन उनके साथ हश्र फरमा। ये मेरे पीछे जितने हजरात क़याम पजीर हैं, अगर वो बैठ जाएं तो बड़ी नवाजिश हो। दस्तारबंदी के बच्चे आ गए हैं क्या? और ये कमल साहब हजरात आप लोग बैठ जाइएगा। देखिए आती हैं कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियाँ, आती हैं कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियाँ।